बौद्ध धर्म में शरण लेना एक धार्मिक अभ्यास को संदर्भित करता है, जिसमें अक्सर दिन की शुरुआत में यह अभ्यास सत्र में की जाने वाली प्रार्थना या पाठ शामिल होता है। इसका उद्देश्य आमतौर पर तीन रत्न, जिन्हें त्रिरत्न या तीन शरण के रूप में भी जाना जाता है, जो बुद्ध, धम्म और संघ है। प्रारंभिक बुद्ध धर्म के काल से अनुयायी लोग शरण लेने के माध्यम से अपनी आस्था व्यक्त करते रहे हैं, जो तीन प्रकार की होती है। ये तीन आधार या रत्न है। ये एक बुद्ध के अधिकार पर एक सर्वोच्च जागृत प्राणी के रूप में केंद्रित है, जो मनुष्य और देवों दोनों के शिक्षक के रूप में एक बुद्ध की भूमिका को स्वीकार करता है, जिसमें अक्सर अतीत के अन्य बुद्ध और अभी तक उत्पन्न नहीं हुए बुद्ध शामिल होते हैं। दूसरा है धम्म, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध शिक्षा है। शरण लेना आध्यात्मिक रूप से विकसित अनुयायियों या संघ के समुदायों की योग्यता को स्वीकार करने के साथ समाप्त होता है, जिसे ज़्यादातर मठवासी समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन इसमें आम लोग और यहाँ तक कि देवता भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे लगभग या पूरी तरह से प्रबुद्ध हों। तीसरा है संघ, बौद्ध धर्म का मठवासी आदेश, जो धर्म का अभ्यास और संरक्षण करता है। त्रिरत्न प्रतीक, जिसमें त्रिशूल, वज्र और धम्मचक्र शामिल है। तीन शाखाओं वाला ये त्रिशूल, जो बौद्ध धर्म के तीन रत्नों का प्रतिनिधित्व करता है, वो बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध के पदचिन्हों के चित्रण में भी त्रिरत्न के ऊपर सामान्यतः धम्मचक्र भी अंकित होता है। अब यही त्रिरत्न का सिंबल आगे चलकर ब्राह्मणवादियों द्वारा कब्जा कर त्रिशूल का नाम देकर काल्पनिक शिव या महादेव के हाथ में पकड़ा दिया और कपोल कथा रच डाली। आगे चलकर धम्म को खत्म न कर पाए, इसलिए उसे परिवर्तित करके नामकरण ही कर डाला और बुद्धिज्म की हर चीज़ को कथा कहानियों के माध्यम से कब्जा लिया। जैसे यहाँ एक त्रिरत्न है और पास में ही एक अक्ष खड़ा हुआ है, जिसके पास में त्रिरत्न है और उसके नीचे ही धम्मचक्र है, और हमें पता है कि ये धम्मचक्र बुद्धिज्म का प्रतीक है। इसलिए इसे शिव शंकर या किसी महादेव के त्रिशूल से जोड़ना बेकार है। ये शिल्पांकन सांची के तोरण द्वार पर बना हुआ है। हमें ये अच्छे से पता है कि सांची स्तूप किसका प्रतीक है, क्योंकि त्रिरत्न तो बुद्ध के पाद या पैरों पर भी अंकित होता है। त्रिरत्न या तीन रत्न प्रतीक बुद्ध के पद चिन्ह पर भी अंकित है। ये देखो, ऊपर धम्मचक्र और नीचे की तरफ त्रिरत्न। अब क्या यहाँ भी तीन रत्न को त्रिशूल कहोगे? कहाँ से दिख रहा है ये त्रिशूल? और जहाँ भी इस तरह की आकृति मिले तो समझ जाना कि ये त्रिशूल नहीं त्रिरत्न है। और वैसे भी ये बुद्ध पाद पर बना हुआ है, जिसके साथ धम्मचक्र भी है। जैसे ये देखो, यहाँ पर आपको दो सिक्के दिख रहे होंगे, जिसके दूसरे पृष्ठ पर एक स्तूप के ऊपर की तरफ बौद्ध त्रिरत्न का प्रतीक अंकित है और पास में ही स्वास्तिक बना हुआ है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। यही त्रिरत्न आगे चलकर हिंदुओं का शिव का त्रिशूल बना। अब यहाँ देखो, ये अमरावती त्रिरत्न प्रतीक है, जिसमें त्रिरत्न के सिंबल बने हुए हैं। इसे त्रिशूल कहना बेवकूफ़ी है। वैसे भी यहाँ कोई शिव नहीं दिख रहा है, होगा भी कैसे? ये बुद्ध धर्म का प्रतीक है। ये जो त्रिरत्न प्रतीक है, बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों रत्नों का है। बुद्ध की मूर्तियां बनने से पहले त्रिरत्न प्रतीक की भारत में पूजा होती थी। इसके काफ़ी सालों बाद ये धरती में खुदाई हुई और धरती से ये निकले, जिन्हें बाद में इन ब्राह्मणवादियों ने हड़प कर उल्टी सीधी कथा कहानियाँ बनाकर लोगों को मूर्ख बना दिया। जैसे ये देखो, ये एक बुद्ध पाद है जो लाहौर म्यूजियम में रखा हुआ है। इसमें ऊपर की तरफ धम्मचक्र और नीचे की तरफ त्रिरत्न और फिर नीचे की तरफ धम्मचक्र। क्या इसे त्रिशूल का नाम दोगे? क्या ये त्रिशूल है? इसे ट्राइडेंट कहना या त्रिशूल कहना गलत है। लाहौर म्यूजियम में एक शिल्पांकन रखा हुआ है, जिसमें बुद्ध के अनुयायी लोग बुद्ध धम्म की और त्रिरत्न की पूजा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बुद्ध की मूर्तियां बनने से पहले स्तूपों की, त्रिरत्न और धम्मों की, बुद्ध प्रतीकों की पूजा की जाती थी, वैसा ही इस शिल्पांकन में दर्शाया गया है। यहाँ बुद्ध धम्म में लोग धम्मचक्र और त्रिरत्न की पूजा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। अब ये शिल्पांकन देखो, ये भी सेम वैसा ही शिल्पांकन है। इस शिल्पांकन में एक आदमी अपने सर पर धम्मचक्र और त्रिरत्न को रखे हुए है, जिसके ऊपर तीन धम्मचक्र भी बने हुए हैं। आपने सांची स्तूप तो देखा होगा, जो मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर भी काफ़ी सारे त्रिरत्न के सिंबल, धम्मचक्र के सिंबल मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि सांची स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेट करता है। जैसे ये देखो, ये शिल्पांकन भी लाहौर म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसमें बौद्ध लोग त्रिरत्न और बुद्ध धम्म की पूजा कर रहे हैं, उसकी तरफ हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं।
पर जब बुद्धिज्म की शाखा में बौद्ध लोगों ने बुद्ध को अपने अनुसार अलग अलग रूपों में बनाना शुरू किया, तब उन मूर्तियों के साथ त्रिरत्न, वज्र, कमल, धम्मचक्र भी बना दिया। और जब कई सालों बाद धरती से बुद्ध प्रतीकों का मिलना शुरू हुआ, तब इन ब्राह्मणवादियों ने कथा कहानियाँ बनाकर लोगों को गुमराह करके झूठ बोल बोलकर इसे हिंदू धर्म में शामिल करने का पूरी तरह से कोशिश किया। जैसे खुदाई में बुद्धिज्म की कई मूर्तियाँ मिली हैं, जिन मूर्तियों के हाथों में त्रिशूल बना हुआ होता है, लेकिन ये त्रिशूल नहीं है, ये त्रिरत्न का सिंबल है, जिसे बाद में इन ब्राह्मणवादियों ने त्रिशूल का नाम दे दिया। अब ये देखो, ये दोनों चित्र दिख रहे हैं, इन दोनों चित्रों में हाथ में पकड़ा हुआ हथियार त्रिशूल है। नहीं, ये त्रिशूल नहीं है बल्कि त्रिरत्न है। त्रिरत्न को ही त्रिशूल कहते हैं। पहला चित्र गांधार के बौद्ध शिल्प का है जो पहली सदी का है, और दूसरा चित्र बौद्ध राजा कुशलकालीन है जो पहली दूसरी सदी का है। अब क्या यहाँ भी शिव दिख रहे हैं और शिव के हाथ में त्रिशूल दिख रहा है? नहीं, ये त्रिशूल नहीं है बल्कि त्रिरत्न है। बुद्धिज्म की हर चीज़ को ऐसे ही तो हड़प कर लोगों को गुमराह किया जाता है और असल इतिहास को ख़त्म कर दिया जाता है। अब आप ही लोग बताओ कि कौन किसकी नकल कर रहा है। बोधिसत्व की प्रतिमा के हाथ में त्रिरत्न का प्रतीक त्रिफलक को दर्शाया गया है, जिसे बाद में त्रिशूल बनाकर शिव के हाथ में दे दिया गया। मतलब झूठी कहानी बनाकर इसे शिव बना दिया और हाथ में जो त्रिरत्न है उसे त्रिशूल बना दिया। बोधिसत्व के हाथ में आप जो त्रिफलक देख रहे हैं, ये त्रिशूल नहीं है बल्कि बुद्ध, धम्म और संघ बुद्ध धम्म के प्रतीक हैं। ये स्तूपों, विहारों, चैत्यों, बुद्ध पादों आदि पर दिखाई पड़ते हैं। अरे शिव शब्द बुद्ध के प्रयोग में आया है, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी। विश्व में तथागत ही कल्याणकारी के रूप में जाने जाते हैं। भारत से बुद्ध धम्म लुप्त होने के बाद शिव की उत्पत्ति हुई। शैव और वैष्णव संप्रदाय बने, हिंदू धर्म कहीं नहीं था, जिसे आज शंकर, भोला, नीलकंठ, महादेव आदि कहा जाता है। देखा जाए तो भारत में बुद्ध को ही महादेव यानी देने वाले सबसे बड़े देव महादेव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध कल्याणकारी है। बुद्ध को ब्राह्मणीकरण करके कैसे शिव या महादेव बनाया गया, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। भले ही आज शिव और त्रिशूल एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन त्रिशूल की पहली शिल्पकारी बौद्ध कला में ही मिलती है। कला क्षेत्र में आहारीति पहले त्रिशूलधारी है। शिव के साथ त्रिशूल बहुत बाद में जुड़ा है। ये त्रिशूलधारी हारीति की मूर्ति पेशावर से मिली है और कुषाण काल की है। शिव की इतनी प्राचीन कोई भी त्रिशूलधारी मूर्ति नहीं मिलती है। अरे शिव इतने प्राचीन होंगे तब ना इनकी मूर्तियाँ मिलेंगी। त्रिशूल का विकास त्रिरत्न से हुआ है। इसे ध्यान से देखो, ये मूर्ति शिव शंकर और त्रिशूल से पूरी तरह से मेल खाती है। नहीं, ये गलत है। शिव की मूर्ति और उनका त्रिशूल इस मूर्ति से मेल खाता है, क्योंकि इसके पहले कभी भी शिव पैदा ही नहीं हुए थे। शिव तो बहुत बाद में शैव धर्म में पैदा हुए थे। बुद्ध की अलग अलग रूपों में प्राप्त मूर्तियों को ही इन शैवपंथियों ने शिव बनाकर हड़प लिया है। अब ये देखो, कौन दिख रहा है? शिव नहीं, ये शिव नहीं है बल्कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है। ये मूर्ति उड़ीसा से पाई गई बोधिसत्व की प्रतिमा में जो त्रिशूल दिखाई दे रहा है ना, ये त्रिरत्न का प्रतीक है, कोई त्रिशूल नहीं है। इसी त्रिरत्न को बाद में इन ब्राह्मणवादियों ने कॉपी करके त्रिरत्न का त्रिशूल बना दिया। भाई कहाँ से दिख रहा है ये त्रिशूल? त्रिशूल तो विनाश करने वाला होता है, लेकिन त्रिरत्न लोगों को जीवन देता है। आप देखेंगे शंकर की आकृति बुद्ध की प्रतिमाओं की तरह ध्यान में दिखाई जाती है। जैसे बुद्ध हमेशा ध्यान में रहते थे, वैसे ही शिव को ध्यान में दिखाया गया है। लेकिन ये उसका बिल्कुल उलट है। हिंदुओं की शिव शंकर की मूर्तियाँ बुद्धिज्म से कॉपी करके सेम टू सेम तो बना दिया, उनकी तरह ध्यान में तो दिखा दिया, जबकि उनका पसंदीदा खाद्य धतूरा और नशीले पदार्थ होते हैं। फिर नशे की हालत में ये कैसे सीधा बैठ सकते हैं? कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में सीधा नहीं बैठ सकता। ये बुद्ध को बदनाम करने की चालें होती है। अब ये देखो, देखने से लगता है ये शिव और पार्वती की प्रतिमा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व तारा का शिव पार्वती रूप में रूपांतरण है। ये मूर्ति बांग्लादेश से है। इस मूर्ति में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व माँ तारा देवी को पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। यही इनका वास्तविक स्वरूप है। दोनों के शीर्ष पर भगवान बुद्ध विराजमान है। दाएं हाथ में त्रिरत्न चिन्ह मौजूद है। इसी को बाद में ब्राह्मणों ने रूपांतरित करके शिव पार्वती बना दिया।
अब शिव पार्वती तो बनाया, लेकिन इसमें परिवर्तन भी किए गए। इसमें 4 परिवर्तन किए गए। पहला, अवलोकोत्सर को मात्र शिव कहा है। अगर वे अवलोकोत्सर शिव कहते तो ईमानदारी की बात होती, लेकिन उन्होंने शिव से अवलोकेश्वर को अलग कर दिया। दूसरा, शिव के साथ से बोधिसत्व शब्द को हटा दिया। जब वे शिव के साथ अवलोकेश्वर को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो बोधिसत्व जोड़ना तो और भी कठिन होगा। तीसरा, शिव के सर से बुद्ध को हटा दिया। चौथा, त्रिरत्न चिन्ह को रूपांतरित करके त्रिशूल बना दिया गया। ये सारा का सारा आयोजन शिव को बुद्ध से अलग करने के लिए किया गया है। ये चारों परिवर्तन इसलिए किए गए जिससे शिव बुद्ध की श्रृंखला का हिस्सा ना दिखे। इसी तरह बोधिसत्व माँ तारा का नाम परिवर्तित करके पार्वती कर दिया गया। देख तो रहे हो ना इनकी जाहिलियत, रूपांतरण ना कर पाए तो नामांतरण ही कर दिया। पर सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। आज पुरातत्व विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी और भारत में मूर्तियों का बनना ईस्वी सन के आसपास गांधार कला में और कनिष्क के काल में मथुरा कला के अंतर्गत आरंभ हुआ था। अब आप लोग तय करो कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं या आपके अंदर की भोलापन वाली अंधभक्ति। आज आपकी इसी अंधभक्ति वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भावना से खेलते हुए ये ब्राह्मणवादी काल्पनिक कहानियों में उलझाकर रखते हुए अपना पेट पाल रहे हैं और आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बुद्ध की मान्यता ही इतनी है कि अगर बुद्ध को इनकार कर दो तो भारत की प्रतिभा शून्य हो जाती है। आज दुनिया में भारत की अगर कोई प्रतिष्ठा है तो उसमें हाथ बुद्ध का है। अगर सारा विश्व भारत को सम्मान की नज़र से देखता है तो केवल और केवल बुद्ध के कारण। आज भी भारतीय अपनी पहचान विश्व में बुद्ध और बुद्ध की धरती से कराते हैं। ब्राह्मणों के लिए बुद्ध को इनकार करना संभव नहीं था और ब्राह्मणों ने इससे बचने की तरकीब भी निकाली। तरकीब ये थी कि हिंदुओं ने बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार ही घोषित कर दिया और कर दिया बुद्ध के इतिहास को ही खत्म।